जय हिंद। नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त होंगे। तो साथियों, आज का क्लास होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट बीएसएससी कार्यालय परिचारिका साथियों, जिसमें 2026 का क्वेश्चन रहने वाला साथियों वीवीआई, जिसमें आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जीके प्लस हिंदी प्लस मैथ साथियों, जिसमें आपको टोटल वीवीआई क्वेश्चन लड़ने वाला मिलेगा साथियों। हम आपको कहेंगे कि अगर एक सीट पक्की कर लेते हो साथियों तो आपको कन्फर्म है कि एक सीट पक्की लड़ जाएगी साथियों। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, हम अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा वीडियो डालते समय। तो साथियों चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है से क्या पूछा साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है बताइए। हमसे क्वेश्चन पूछा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बी में दिया जवाहरलाल नेहरू, और सी में दिया है बी अम्बेडकर, और डी में देखिए डी में क्या दिया है सरदार पटेल। बताइए, हमें क्वेश्चन पूछा संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं कौन है बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है बताइए। हमें संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं कौन से है बताइए। तो होगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन क्यों हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन। 45 में भागा 5 से देखकर गुना 5 से कर दीजिएगा बाबू लोग, गुना 2 से कर दीजिएगा बाबू लोग। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू लोग, 45 भागा 5 गुने 2 कर दीजिए। 45 में जितना से भागा दीजिएगा, 9 5 45, 9 गुने 9 दूनी 18, कितना होगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बाबू लोग। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है, कलम का क्वेश्चन पूछा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है बताइए। कलम का जो है सिपाही किसे कहा जाता है, हमसे क्वेश्चन पूछा है बाबू। हमसे जो है क्वेश्चन पूछा है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है बताइए। तो जरा हमें क्वेश्चन पूछा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रेमचंद, और बी में दिया है निराला, और सी में दिया है महादेवी वर्मा, और डी में दिया है दिनकर। बताइए कलम का जो सिपाही है वो किसे कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन हमसे पूछा है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, वो प्रेमचंद को कहा जाता है। किसे, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए किसे बाबू, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। किसे, ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। आगे जो क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा बताइए। भारत का जो है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, जरा आंसर में इसका कमेंट में इसका आंसर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और बी में दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, और सी में दिया है प्रेमचंद। बताइए, सी में दिया है प्रेमचंद, और डी में दिया है मैथिली शरण गुप्त। क्या दिया है डी में, मैथिली शरण गुप्त। तो बताइए भारत का जो है राष्ट्रीय गान किसने लिखे थे बताइए। तो जरा क्वेश्चन पूछा भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखे थे, वो लिखे थे डॉक्टर डॉ ओ सॉरी सॉरी बाबू, वो लिखे थे के रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखे थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं लिखे थे। बताइए बाबू लोग, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है बाबू लोग। 18 का जो है 25% कितना होगा बताइए। 18 का जो है 25% कितना होगा बताइए। क्वेश्चन पूछा है 18 का 25% कितना होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 3.5%, ऑप्शन नंबर बी में 4.5, ऑप्शन नंबर सी में दिया 5, और डी में दिया 6। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए में दिया 3.5। तो बताइए 18 का 25% कितना होगा, 4.5। कितना होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4.5। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी 4. ऑप्शन नंबर बी 4.5 होगा बाबू लोग। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 4.5। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है, सूरदास जो थे किस भाषा के कवि थे बताइए। क्वेश्चन पूछा सूरदास जो थे किस भाषा के कवि थे बताइए। तो जरा क्वेश्चन हमसे पूछा है सूरदास किस भाषा के कवि थे बताइए, जरा बता दीजिए तो आप लोग। सूरदास जो थे किस भाषा के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्रज भाषा, और बी में दिया है संस्कृत, और सी में दिया है अवधी, और डी में दिया है उर्दू। तो बताइए सूरदास किस भाषा के कवि थे, वो थे ब्रज भाषा। कौन थे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है बाबू, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है बताइए।
भारत का जो है राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुलाब, और बी में दिया है कमल, और सी में दिया है गेंदा, और डी में दिया है चमेली। तो बताइए भारत का जो है राष्ट्रीय फूल कौन है? बताइए। तो क्वेश्चन हमसे पूछा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कौन है? तो कमल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ऑप्शन नंबर बी कमल। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू लोग। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है बाबू लोग। आगे क्वेश्चन जो है हमसे देखिए क्या पूछा है। 15 में 12 से गुना कीजिए। 15 में जो है 12 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 15 में 12 से गुना करने पर 180 आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 180। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बाबू लोग। आगे क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने लिखा? इसको नोट पॉइंट में जो है से लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिए। ये VVI है क्वेश्चन। क्या है बाबू? VVI। VVI है। ई नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू लोग? इन नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए। ये क्वेश्चन को नोट पॉइंट में लिख लीजिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन लगभग है 90 में 100% दे रहे हैं, आ जाएगा 90%। ये आ जाएगा 90% है कि क्वेश्चन आ जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा जो था वो किसने दिया था बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है महात्मा गांधी, और बी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, और सी में दिया है नेहरू, और डी में दिया है इंदिरा गांधी। तो बताइए जय जवान जय किसान का नारा था जो किसने दिया था बताइए तो जरा। जय जवान जय किसान का नारा था वो किसने दिया था? वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री। किसने? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। इसको नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए बाबू लोग। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है बताइए? क्वेश्चन पूछा है रामचरित जो मानस के है रचयिता कौन है बताइए तो जरा। कौन है रामचरितमानस के रचयिता बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तुलसीदास, और बी में दिया है कबीर, और सी में दिया है सूरदास, और डी में दिया है रहीम। तो बताइए रामचरित जो मानस के हैं वो रचयिता कौन है? रामचरितमानस के कौन है रचयिता? रामचरितमानस के रचयिता जो है कौन है? वो है तुलसीदास। कौन है बाबू लोग? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बाबू लोग। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है बताइए? जो भारत का है राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है बताइए तो जरा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया क्रिकेट, और बी में दिया है हॉकी, और सी में दिया फुटबॉल, और डी में दिया कबड्डी। तो बताइए भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? वो होगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर बी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हॉकी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। 125 का जो है वर्गमूल कितना होगा बताइए? 125 का वर्गमूल कितना होगा? हमें क्वेश्चन पूछा है 125 का वर्गमूल कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5√5। कितना होगा? 5√5। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25, और सी में दिया है 15, और डी में दिया है 10। तो बताइए 125 का जो है वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 5√5। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 5√5। 125 का वर्गमूल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5√5। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है बाबू लोग। दिनकर किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा है जो दिनकर हैं सो और किस नाम से प्रसिद्ध है बताइए? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। महात्मा गांधी का और नाम क्या है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि दिनकर का और नाम क्या है, किस नाम से और जाना जाता है इनको? दिनकर के जो है किस नाम से और इनको जाना जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है बताइए? दिनकर जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है राष्ट्र कवि, और बी में दिया है महाकवि, और सी में दिया है लोक कवि, और डी में दिया है वीर कवि। तो बताइए दिनकर जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो है राष्ट्र कवि। कौन? राष्ट्र कवि। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र कवि। कौन? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र कवि। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है बताइए? पृथ्वी का जो है उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मंगल, और बी में दिया है चंद्रमा, और सी में दिया है शुक्र, और डी में दिया है सूर्य। तो पृथ्वी का जो है उपग्रह कौन है? होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। टिक मार लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। 9 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमें 72, और बी में दिया है 81,
और सी में दिया है 91 और डी में दिया 99। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होगा? बताइए जरा कमेंट में इसका आंसर देते जाइए, इसका कमेंट में आंसर देते जाइए। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 81 नहीं, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 81। आगे क्वेश्चन क्यों हम बढ़ते हैं बाबू लोग। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। साकेत किसकी रचना है? बताइए साकेत जो है किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? बताइए कमेंट में आंसर दीजिए, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। साकेत किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जयशंकर प्रसाद और बी में दिया है मैथिली शरण गुप्त और सी में दिया है निराला और डी में दिया है दिनकर। तो बताइए साकेत जो है किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? बताइए कमेंट में इसका आंसर दीजिए, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। साकेत किसकी रचना है? वह मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। आगे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। भारत की राजधानी, गलती हो गई। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा। 240 का 10% कितना का? बताइए 240 का जो है 10% कितना का? बताइए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20 और बी में दिया है 22 और सी में दिया है 24 और डी में दिया है 26। तो बताइए 240 का जो है 10% कितना होगा? बताइए इसका आंसर 240 का 10% कितना होगा? बताइए 240 का 10% होगा 24। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 24। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 24। ऑप्शन नंबर सी 24। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। मेघदूत के लेखक कौन है? बताइए मेघदूत के जो है वो लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कालिदास और बी में दिया है भवभूति और सी में दिया है बाणभट्ट और डी में दिया है तुलसीदास। बताइए मेघदूत के जो है वो लेखक कौन है? बताइए मेघदूत के जो है लेखक कौन है? तो है कालिदास। कौन है? कालिदास। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए कालिदास। कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए तो भारतीय जो संविधान वो कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 15 अगस्त 1947 और बी में दिया 26 जनवरी 1950 और सी में दिया 2 अक्टूबर 1948। बताइए 20 नवंबर 1949। तो बताइए भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? हुआ था 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। 7 में जो है 8 से गुना करके प्लस 10 जोड़ दीजिए। 7 7 14 15 15 10 कितना होगा? जोड़ कर 7 में 8 से गुना करके जोड़ दीजिए। इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। उर्वशी के रचयिता कौन है? बताइए क्वेश्चन पूछा उर्वशी के जो रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया निराला और बी में दिया दिनकर और सी में दिया प्रेमचंद और डी में दिया पंत। बताइए उर्वशी के जो है रचयिता कौन है? उर्वशी का रचयिता कौन है? दिनकर ना। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर बी दिनकर। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। ई भी क्वेश्चन डाल देगा। ई भी नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ई नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए। ई भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार की राजधानी क्या है? ई क्वेश्चन डालता है भाई, क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन डालता है। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया और बी में दिया पटना और सी में दिया भागलपुर और डी में दिया मुजफ्फरपुर। तो बताइए बिहार की राजधानी क्या है? होगा पटना। ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी पटना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पटना। बिहार की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर बी पटना। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। 500 का 20% कितना होगा? बताइए 500 का 20% कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 50 और बी में दिया 75 और सी में दिया 100 और डी में दिया 125। तो बताइए 500 का 20% कितना होगा? होगा 100। कितना होगा? 100। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 100।